Hello students, last time we discussed 5.3 question number 3rd, okay, and 4 question we complete and 5th question in homework you done after question number 3rd. तो 5th क्वेश्चन होमवर्क में दिया है हमने, ये सारे क्वेश्चन होने के बाद उसको सॉल्व कीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 6 इज हियर गिवन a equal to 2, d equal to 8 and s n equal to 90. फाइंड द n and a n. तो हमें यहाँ पर a दिया है, d दिया है, एस एन दिया है और a n और n निकालना है. तो हमें a का फार्मूला पता नहीं है, वो फर्स्ट टर्म होती है. तो एस एन का फार्मूला यूज़ करके हम पहले n निकालेंगे और n निकालने के बाद a n निकालेंगे. तो हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं. एस एन इक्वल टू 90. तो यहाँ पे एस एन का फार्मूला लिखेंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 90. अब यहाँ पे हम a और d की वैल्यू रखेंगे. तो n/2 n माइनस 1 और d की वैल्यू 8 है इक्वल टू 90. अब यहाँ पे n/2 2 में 2 का इंटू किया 4 प्लस अब 8 का इंटू हमने अंदर कर दिया है. तो 8 का n में हुआ तो 8n माइनस 8 का 1 में भी होगा तो 8 इक्वल टू 90. अब यहाँ पे n है और ये जो 2 है ना, ये अपॉन में था तो ये मल्टीप्लाई में, इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में. तो ये दूसरी तरफ जाके साइड चेंज करके अपॉन का मल्टीप्लाई में हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे अपॉन में 2 है तो ब्रैकेट के साथ था तो ये दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई में हो गया. तो n बचा तो 8n और 4 और 8 दोनों नंबर है. तो यहाँ पे 8 में से 4 गया तो माइनस का 4 बचा क्योंकि ग्रेटर नंबर माइनस का है. और ये 8 इक्वल टू 90 इंटू 2 अपो मल्टीप्लाई में चला गया. अब n का मल्टीप्लाई अंदर हो गया तो 8n स्क्वायर माइनस n का 4 में हो तो 4n इक्वल टू 90 का 2 में हो तो 180 इधर आके काय का बना माइनस का इक्वल टू 0. अब हमने इस पूरे में से इसको सिंपल बनाने के लिए 4 कॉमन आ रहा है तो हमने इस पूरे में से 4 कॉमन ले लिया. तो 4 जब कॉमन लिया तो 8 में से 4 आया तो 2n स्क्वायर माइनस, अब यहाँ 4 कॉमन आ गया तो n बचा माइनस 4 कॉमन आया 180 में से तो 4 4 जा 16 और 2 बचा तो 4 5 जा 20 45 इक्वल टू 0. अब ये 4 जो कॉमन लिया वो सेकंड टाइम अपॉन में चला जाएगा अदर साइड पे. तो यहाँ पे हमारे पास आया तो यहाँ पे 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0 क्योंकि 0 का अपन में 4 आ चुका था. अब ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है इसके हम फैक्टर करेंगे. तो फैक्टर किससे करेंगे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म है तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई होगा. तो 45 का 2 में मल्टीप्लाई हुआ तो 90 आता है. ठीक है. और बीच में क्या है, n के साथ आगे क्या है, कोफिशिएंट 1 है. मतलब इस 1 को ऐसे लिखना है कि माइनस करे तो 1 आ जाए, क्योंकि लास्ट में n के बाद का सिंबल माइनस है तो माइनस करने पर 1 आना चाहिए क्योंकि n के साथ 1 है. तो माइनस करें तो 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 90 आ जाए. तो हम जानते हैं 10 माइनस 9 1 आता है और इन दोनों मल्टीप्लाई 90 आता है. तो 2n स्क्वायर माइनस 1 की प्लेस पे क्या लिखेंगे ब्रैकेट में 10 माइनस 9 और n लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 को लिखा हमने है ना, ये 1 लिखें या ना लिखें उससे चलता है. n माइनस 45 इक्वल टू 0. अब यहाँ पे हम आगे सॉल्व करते हैं इसको. तो 2n स्क्वायर माइनस 10 माइनस 9 n माइनस 45 इक्वल टू 0. अब हमें क्या करना है, इस n का मल्टीप्लाई अंदर करना है. तो 2n स्क्वायर माइनस 10 का n से हुआ तो 10n और माइनस माइनस क्या होगा प्लस 9 का n से हुआ तो 9n माइनस 45 इक्वल टू 0. अब यहाँ पे आगे वाले से क्या कॉमन है, 2n कॉमन है क्योंकि 2 का डिवाइड दोनों में होता है 2 और n कॉमन है. तो यहाँ पे ब्रैकेट 2n कॉमन आ गया तो n स्क्वायर से n बचा, 2 बाहर आ चुका है, एक n बाहर आ गया, माइनस 10 में से 2 बाहर आया मतलब डिवाइड किया तो 5 बचा और n बाहर आ चुका है तो n माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज कर दिया प्लस. अब यहाँ पे 9n और 45 में से 9 कॉमन आ रहा है तो 9 बाहर लिया तो n बचा माइनस 9 बाहर आया तो क्या हुआ 5 टाइम जाता है, 9 की टेबल में 5 टाइम 45 आता है तो 5 तो इक्वल टू 0. तो ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो सेम आनी चाहिए. तो इन सेम ब्रैकेट को एक बार लिखेंगे तो n माइनस 5 और नया ब्रैकेट बनाएंगे तो 2n प्लस 9 तो 2n प्लस 9 इक्वल टू 0. अब दोनों को अलग अलग हम 0 लेंगे तो n माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 2n प्लस 9 इक्वल टू
0। तो एन इक्वल टू ये माइनस का 5 उधर जाके प्लस का 5 बन गया, एंड 2n ये प्लस का 9 उधर जाके काय का बना माइनस का 9। तो ये 2 है ये अपॉन में जाएगा तो -9/2। तो हम जानते हैं कि जो नंबर ऑफ टर्म होता है जो n होता है वो कभी भी अपॉन में नहीं आता, या तो वो पूरा होल नंबर आएगा या नेचुरल नंबर आएगा, ठीक है। तो वो अभी अपॉन में नहीं आएगा तो ये रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो n इक्वल टू क्या आया 5, तो ये हमारी n की वैल्यू आ गई। n की वैल्यू आने के बाद एक और हमें क्या निकालना था, an निकालना था। तो an के लिए हम फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे, an इक्वल टू होता है a प्लस n-1d। तो an का क्या है 5 है, तो an की जगह पे 5 रखा, तो a5 इक्वल टू a की जगह पे 2 प्लस a हमें गिवन था 2 प्लस 5 - 1 इंटू d हमें 8 गिवन है। तो a5 इक्वल टू 2 प्लस 5 में से 1 गया तो 4 इंटू 8। तो a5 इक्वल टू 2 प्लस 4 इंटू 8 32, 32 और 2 34, a5 हमारा 34 आया। तो देयरफॉर n इक्वल टू 5 एंड a5 इक्वल टू 34, ये हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, गिवन a इक्वल टू 8, an इक्वल टू 62, sn इक्वल टू 210, फाइंड द n एंड d। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन में a इक्वल टू 8 दे रखा है, an इक्वल टू 62, sn इक्वल टू 210 दे रखा है। n और d फाइंड करना है तो sn का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि an में हमें n पता नहीं रहेगा, है ना। sn में हमें an दे रखा है, मतलब l दे रखा है और a दे रखा है। तो a और l की वजह से हम वहाँ पे n को फाइंड कर सकते हैं। तो n फाइंड करेंगे, फिर जब n आ जाएगा तो हम d फाइंड कर लेंगे। तो यही प्रोसीजर अपनाएंगे। तो sn इक्वल टू 210। तो sn का फार्मूला क्या हुआ, n/2 a प्लस l। तो l का मतलब क्या है an, मतलब लास्ट टर्म, है ना। l को हम an भी दे सकते हैं। तो इस फार्मूले से हम n फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे a और an दोनों है, इसलिए हमने a प्लस l वाला फार्मूला लगाया। तो n/2 a प्लस l इक्वल टू 210। अब n/2 a की वैल्यू 8 है, प्लस l मतलब l में n, तो 62 इक्वल टू 210, दोनों प्लस हो जाएंगे तो 70। तो n/2 इंटू 70 इक्वल टू 210। तो ये n/2 मल्टीप्लाई में है 70 के साथ, तो 2 से 70 कट हो जाएगा 35 टाइम। तो यहाँ पे हम इसको कट कर देंगे। तो यहाँ पे 2 से 70 35 टाइम कट हुआ, तो 35n इक्वल टू 210। तो 35 अपॉन में आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में। तो n की वैल्यू क्या आ गई 210/35। तो 35 से 210 कट करेंगे तो 6 टाइम, तो n इक्वल टू 6। तो n हमारा आ चुका है। अब d निकालेंगे, तो d किस फार्मूले से निकालेंगे, an के फार्मूले से। तो an इक्वल टू 62 दे रखा है, तो an का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n-1d इक्वल टू 62। तो यहाँ पे a हमें 8 दे रखा है, n हमारा 6 आ चुका है आंसर। तो 6 - 1 इंटू d हमें निकालना है इक्वल टू 62। तो 8 प्लस 6 में से 1 गया तो 5d इक्वल टू 62। 8 प्लस का इधर आके काय का बना माइनस का, तो 62 - 8, तो 5d इक्वल टू 54। तो d की वैल्यू निकालें तो 5 अपॉन में जाएगा, तो 54/5। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। देयरफॉर n इक्वल टू 6 एंड d इक्वल टू 54/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, गिवन an इक्वल टू 4, d इक्वल टू 2, sn इक्वल टू -14, फाइंड द n एंड a। गिवन में an इक्वल टू 4 है, d इक्वल टू 2 और sn इक्वल टू -14 है। अब an इक्वल टू 4 है, तो an का फार्मूला लगाएंगे तो a प्लस n-1d इक्वल टू 4। अब हमारे पास a की वैल्यू पता नहीं है, n की वैल्यू भी पता नहीं है, तो a प्लस n-1 ऐसे ही रहेगा। लेकिन d हमें दिया है 2, तो d की जगह पे 2 लिखा है इक्वल टू 4। अब इस 2 का मल्टीप्लाई हमने अंदर कर दिया, तो a प्लस 2 का n में किया था 2n, माइनस 2 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 2 इक्वल टू 4। तो ये -2 इधर आके क्या बना +2। तो a प्लस 2n इक्वल टू 4 + 2, तो a प्लस 2n इक्वल टू 6। हमें अब दोनों वेरिएबल में से एक की वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या किया, 2n को इधर लेके आ गए, तो माइनस का बन गया, तो a इक्वल टू आया 6 - 2n। तो यहाँ पर ये नहीं है कि 6 में से 2 घटा दो तो 4n हो जाए, ऐसा गलत
हो जाएगा ये, है ना, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई के साथ साथ 2n पूरा एक टर्म है, तो 6 माइनस 2n ऐसे ही रहेगा, इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 आ गई। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम एन इक्वल टू -14 है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। तो एन में हमने a प्लस एल वाला फार्मूला लगा दिया, ठीक है, क्योंकि हमें an दे रखा है, an इक्वल टू क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, तो इसलिए हमने a प्लस एल वाला फार्मूला लगाया। तो n/2 a प्लस एल इक्वल टू -14, n/2 a की जगह पे हमने इक्वेशन 1 से वैल्यू रख दी। इक्वेशन 1 में क्या थी, a की वैल्यू 6 माइनस 2n, हमने पिछली बार उसको इक्वेशन 1 नाम दिया था ना, वो वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे। प्लस एल हमारा 4 है, क्योंकि an को ही हम एल कहते हैं, तो 4 है, इक्वल टू -14। अब यहाँ पर n अपॉन में जो 2 था ना, वो अपॉन का 2 सेकंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई में हो गया, तो अपॉन से मल्टीप्लाई में चला गया, तो 14 इंटू 2 हो गया। अब यहाँ पे ये 6 है और ये +4 है, तो 6 और 4 कितने हुए, 10 माइनस 2n। अब इस हम क्या कर रहे हैं, अंदर से 2 भी कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि 10 में भी 2 का भाग जाता है और यहाँ पर भी 2 है, तो 2 कॉमन आ गया, तो 2 बाहर आ गया, तो क्या हुआ, 2n, 2 बाहर आ गया। अब 10 में से 2 बाहर आया तो क्या बचा, 5, क्योंकि जो बाहर आता है उसका डिवाइड करते हैं, तो 5 माइनस 2n में से 2 बाहर आ गया, तो क्या बचा, n इक्वल टू -28। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 2 जो है हमने जो कॉमन लिया, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएं, तो ये मल्टीप्लाई में है, तो ये उधर से आके अपॉन में आ गया, तो 28/2, और इस n का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, तो n का मल्टीप्लाई 5 में किया तो 5n, माइनस n का मल्टीप्लाई n में किया तो n स्क्वायर इक्वल टू -28/2। तो यहाँ पे 2 तो अपॉन में चला गया और इस n का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, तो ये हमारी स्टेप आ गई। इसके बाद 5n माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 2 का डिवाइड किया तो -14। अब इस माइनस n स्क्वायर को हम इधर लेके आ गए, तो ये क्या का बन गया, इसका जब साइड चेंज हुआ तो प्लस का बन गया, तो n स्क्वायर, ये प्लस 5n है, ये इधर आके क्या हुआ, माइनस का बन गया, तो -5n, -14 पहले से इधर है, तो -14 इक्वल टू 0। तो उधर के सारे आगे वाले हम इधर लेके आ गए, तो आगे 0 लगा दो या पीछे 0 लगा दो, बात एक ही है। तो नॉर्मली हम कहाँ लगाते हैं, पीछे लगाते हैं, तो फिर 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अभी हम इसके फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करके हम यहाँ पे n की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे n के आगे कुछ भी नहीं है, तो 1 है, तो 1 का इंटू 14 में करेंगे तो 14 आ रहा है ना, और बीच में हमारे पास 5 है, और 5 n के बाद का सिंबल माइनस है, मतलब माइनस करें तो 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 14 आ जाए। तो देखो 7 माइनस 2 करते हैं तो 5 आता है, और 7 और 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 आता है। तो हम यहाँ पर n स्क्वायर माइनस 5 की प्लेस पे क्या लिखेंगे, 7 माइनस 2, माइनस करके लिखेंगे क्योंकि बाद का सिंबल माइनस का है, और n बाहर आ गया -14। अब n स्क्वायर माइनस 7 का मल्टीप्लाई n में हुआ तो -7n, और माइनस क्या हुआ, प्लस, क्योंकि हमने ब्रैकेट ओपन किया है। पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करके 4 टर्म में बना देते हैं, 3 टर्म वाले क्वेश्चन को 4 टर्म में बनाते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 का इंटू n में हुआ तो 2n, -14 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम कॉमन लेंगे, तो आगे वाले में से क्या कॉमन है, n कॉमन है, तो n माइनस यहाँ पे 7 बचा, प्लस अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 14 है, 2 का डिवाइड हो रहा है तो 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर n बचा माइनस, और 14 में से 2 आया तो 7, तो n-7 और n-7 दोनों ब्रैकेट सेम है, तो इसको हम 1 टाइम लिखेंगे n-7, और एक नया ब्रैकेट बनाएंगे जिसमें n+2 लिखेंगे, तो n+2 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे दोनों को अलग अलग 0 लेके चलेंगे, तो n-7 इक्वल टू 0 एंड n+2 इक्वल टू 0। तो n+2, तो प्लस वाला 2 उधर जाके क्या बना, -2, तो n इक्वल टू -2 इक्वल टू, है ना, n इक्वल टू -2, ये हमारा आया, तो इसको हमने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि नेचुरल नंबर आएगा, माइनस में टर्म कैसे जाएगी, है ना, क्योंकि 1 नंबर पे होगा, सेकंड नंबर पे होगा तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, है ना, तो ये माइनस में हो नहीं सकता, तो इसको रिजेक्ट कर दिया। तो माइनस का 7 उधर जाके क्या बना, प्लस, तो n इक्वल टू 7, तो हमारा n प्लस की वैल्यू आ रही है, तो ये हमारा फर्स्ट आंसर आया n का।
अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करके ए की वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है, 6 माइनस 2n। तो यहाँ पे हम a इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू एन की जगह पर 7 लिखा। तो 6 माइनस 14, 14 में से 6 गया तो माइनस का 1, क्योंकि ग्रेटर नंबर माइनस का है तो माइनस का 1। तो हमारा आंसर आ गया a इक्वल टू -8 एंड n इक्वल टू 7। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 8 था वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 जो है यहाँ पे गिवन a इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8 एंड s इक्वल टू 192, फाइंड द d। तो यहाँ पर n भी दे रखा है, a भी दे रखा है और sn दे रखा है। तो sn की वैल्यू से, sn का जो फार्मूला है ना आपका a और d वाला, n/2 2a प्लस n-1 d इक्वल टू, उस फार्मूले से आप वैल्यू सारी रखकर d आसानी से निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन होमवर्क है 9 वाला, इजी क्वेश्चन है। sn के फार्मूले में वैल्यू रखनी है और d निकालना है। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन l इक्वल टू 28, s इक्वल टू 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म, फाइंड a। तो यहाँ पर हमें sn दे रखा है, a n या l दे रखा है और टोटल टर्म मतलब n दे रखा है। ये 9 जो है वो n की वैल्यू है, तो हमें a निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आगे के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो यहाँ पे n इक्वल टू 9 दे रखा है, क्योंकि 9 टर्म है हमारे पास, तो n इक्वल टू 9। l इक्वल टू 28 है, sn हमारा 144 है। तो sn का फार्मूला लगाएंगे 144। तो यहाँ पर l दे रखा है ना, तो हम यहाँ पे a निकालेंगे। तो a और l के हिसाब से ये फार्मूला बनता है, तो इस फार्मूले को हम लगाएंगे और a निकाल लेंगे। तो n/2 a प्लस l इक्वल टू 144। तो 9/2, n की वैल्यू 9 है, 9/2 a प्लस 28, l की वैल्यू 28 इक्वल टू 144। अब ये जो 9 के अपॉन में जो 2 है वो तो कहाँ जाएगा, अपॉन में तो मल्टीप्लाई में चला गया अदर साइड पे। तो 144 इंटू 2 हो गया, और ये 9 जो है मल्टीप्लाई में, तो ये अदर साइड पे अपॉन में चला गया, तो अपॉन 9। तो 9 1 जा 9 और 9 से 9 1 जा 9 और 9 6 जा 54। तो ये हमारा 16 टाइम, तो 16 इंटू 2 32। तो a प्लस 28 इक्वल टू क्या बचा, 32। जो 28 प्लस के इधर आके का क्या बने, माइनस के। तो a इक्वल टू क्या आया, 32 माइनस 28, तो a इक्वल टू 4। तो देयरफॉर a इक्वल टू 4, ये हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों जो रिमेनिंग क्वेश्चन है होमवर्क में वो आप कीजिएगा, फेयर वर्क भी कंप्लीट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।